श्रुति, इंश्योरेंस का मामला तो बहुत कंफ्यूजिंग है और हर कोई लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस पता नहीं क्या क्या ले रहा है। मुझे तो बहुत फोमो हो रहा है। डर गई बहन, डर गई। अच्छी बात है, फोमो होना भी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी अनफोर्सीन इमरजेंसीज और एक अच्छा हेल्थ कवर तो लाइफ इंश्योरेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20 से 30 साल के हैं विद नो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस तो आपको 10 से 15 हज़ार के एनुअल प्रीमियम में 10 से 15 लाख का हेल्थ कवर मिल जाएगा और 2 से 3 हज़ार के टॉपअप में आपको और 50 लाख का हेल्थ कवर मिल सकता है। और एक बोनस पॉइंट बताऊं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स डिडक्टेबल भी होता है। पर मेरा ऑफिस तो मुझे ऑलरेडी हेल्थ कवर दे रहा है, तो मैं पर्सनल वाला भी लूं क्या? बिल्कुल, अक्सर ऑफिस का इंश्योरेंस आपके लिए इनफ नहीं होता और फाइनेंशियल डाउनटर्न्स के टाइम तो ये इंश्योरेंस कवर कम भी हो जाता है। कंपनीज ऑफन टू रिड्यूस देयर एक्सपेंसेस आपके फैमिली मेंबर्स को अपने कवर से हटा सकती है। एंड इफ यू लूज योर जॉब और आफ्टर रिटायरमेंट आपका ऑफिस का इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाएगा। एट द एज ऑफ 60 आपको वेटिंग पीरियड, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस और हाई प्रीमियम का बोझ खुद उठाना पड़ेगा। खुद का कवर तो ले ही लूंगी, पर ये कितना टाइम टेकिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कैन यू हेल्प मी? ऑफ कोर्स, प्राइसिंग एक बड़ा फैक्टर होता है और वक्त के साथ प्राइसिंग चेंज होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप 10 साल का प्राइसिंग चार्ट कंपेयर करें और फिर ही अपनी पॉलिसी चूज करें। हो सके तो फैमिली फ्लोटर प्लान चूज करें जिसमें कवरेज सारे मेंबर के साथ बढ़ जाए। अच्छा, कोई और क्लॉजेस है क्या जिनका ध्यान देना हो? गुड क्वेश्चन। ध्यान रखें कि आपकी पॉलिसी में कोई भी को-पे क्लॉज ना हो। इस क्लॉज के कारण आपको अपने मेडिकल एक्सपेंसेस का एक हिस्सा खुद पे करना पड़ सकता है। पॉलिसी खरीदते टाइम आपको जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होती है उसके लिए कंपनीज एक वेटिंग पीरियड सेट करती है। आपको इस वेटिंग पीरियड के पूरे होने के बाद ही उसके पॉलिसी के बेनिफिट्स मिलेंगे। प्लीज मेक श्योर कि ये वेटिंग पीरियड 1 साल से कम हो। वाओ, मतलब छोटी छोटी टेक्निकलिटीज का ही मामला है बॉस। बिल्कुल, एक एक्सक्लूजन्स और एक डे केयर लिस्ट भी मांगना जिससे पता चल जाए कि कौन सी डिजीजेस कितने टाइम के लिए और किस एक्सटेंट तक कवर होगी। डे केयर ट्रीटमेंट्स वो ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनका हॉस्पिटलाइजेशन टाइम 24 आवर्स से कम होता है, जैसे कि कैटरैक्ट या लिगामेंट टेयर। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक कि इन डे केयर ट्रीटमेंट्स में कितना कवरेज मिलेगा। मोस्टली प्रोसीजर्स के पहले और बाद में भी काफी सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि मेडिसिन, टेस्ट एंड फिजियोथेरेपी। इन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस को भी इंश्योर करें कि आपकी पॉलिसी कवर करती हो। और डिस्काउंट्स तो किसको नहीं पसंद है। आप नो क्लेम बोनस भी याद रखना, और ये वो डिस्काउंट होता है जो आपको प्रीमियम पे मिलता है अगर आप 1 साल तक कोई क्लेम ना करो। अगर पहले आपको 15 लाख और कवर मिल रहा था 10,000 के प्रीमियम पे और आप 1 साल तक कोई क्लेम ना करें तो आपको 16.5 लाख का कवर मिल सकता है सेम प्रीमियम पे। ये एक नो क्लेम बोनस बोला जाता है और आपको इंश्योर करना होता है कि आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कवर हो। ओ रिसेंटली मेरी चाची ने अपने रूम रेंट का पेमेंट खुद ही किया था। डू यू नो व्हाई दिस हैपेंड? हो सकता है कि उन्होंने सब लिमिट क्लॉज चेक ना किया हो। सब लिमिट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो एक पर्टिकुलर डिजीज, रूम रेंट या हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस पर लिमिट लगाता है। आपकी पॉलिसी इसी लिमिट तक कवर करेगी और उसके बाद का सारा खर्चा आपको खुद देना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। सो प्लीज इंश्योर कि आपकी पॉलिसी में कोई भी सब लिमिट क्लॉज ना हो। वाओ, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। श्रुति, व्हाट इज योर पर्सनल एडवाइस ऑन दिस मैटर? ऑल इन ऑल, इंश्योरर की रेटिंग, हॉस्पिटल नेटवर्क और क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करें। कंपनीज के पास आए हुए एटलीस्ट 95% क्लेम सेटल होने चाहिए, जिससे आपको श्योरिटी रहेगी कि आपका क्लेम बाउंस ना हो। इसके साथ कंज्यूमर कंप्लेंट्स भी 30% से कम होनी चाहिए। ये प्रोसेस लंबी और कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इस पॉलिसी को चूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। Follow Abhiyan well to know more about how to manage your investments. We are a social enterprise with the aim to bridge the wealth divide in India, and we want to ensure that every person is able to manage their investments well. दादी बोलती थी ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप फ्री कॉल बुक करेंगे कब?